नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आ चुका है और आपको जैसा पता होगा कि 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर लिखने हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इसी के साथ सभी प्रश्नों के साथ उत्तर दिए गए हैं रिक्त स्थानों में ही भरने हैं और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्न के उत्तर उसके सामने दिए गए कोष्ठक में ही भरने हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें कोष्ठक में ही भरना है। इसके बाद 9वां है विशेषण विशेष से मेलन वाला। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आएगा उचितम क्रियापदानि मंजूषात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत, रिक्त स्थान वाला 10वां क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चन आएंगे। 12वां क्वेश्चन है इसमें विभक्ति लगा के और शब्द बनाना है, जैसे स के योग में कौन सी विभक्ति होती है, परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नम के योग में, सर्वतः, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये कारक से लिए गए हैं। तो आपको कारक अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा गृहाणी अस्मानि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, विशेष से विशेषण वाले 2 बार आ रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पदेन वाले आएंगे 4 क्वेश्चन, इसमें से एक पदेन में ही उत्तर देना है 15 क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन आएगा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, इसमें पूर्ण वाक्यन में उत्तर देना है, 4 क्वेश्चन आएंगे पूर्ण वाक्यन वाले। 17 क्वेश्चन में मंजूषातः उचित पदानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, आपको मंजूषा दी जाएगी, इसमें से इन रिक्त स्थानों में मंजूषा में से शब्द उठा के इसमें भरने हैं। और 18वें क्वेश्चन में क स्तंभे दत्तम श्लोकांशम ख स्तंभे सह मेलनम सुमेलनम कुरुत, तो इसमें क्वेश्चन को मिलाना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा सही है, मेलन करना है, मिलान करना है। और 9वें क्वेश्चन में इसमें कोई से भी 2 श्लोक लिखने हैं जो पाठ्य पुस्तक में से लिखने हैं और इस प्रश्न पत्र में नहीं आए वो ऐसे श्लोक लिखने हैं, इसमें आए वो श्लोक नहीं लिखने हैं। 20वें क्वेश्चन में चित्र को देख के मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उसमें से 4 वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्यों का निर्माण करना है। ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसको देख करके आपको वाक्य रचना करनी है। और अथवा में आपकी आएगी कहानी, इसमें भी कहानी में भी सहायता के लिए शब्द दिए गए हैं। मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायन कथाम लिखत, कथा आएगी, इसमें से शब्द उठाने हैं और कहानी में भरने हैं रिक्त स्थान में। 21वां क्वेश्चन है अधोलिखितानाम वाक्यानाम घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत, तो इसमें आपको कहानी में पहले क्या घटित हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार क्रम से आपको जमाना है, एक के बाद एक क्रम से जो घटना घटित हुई वो लिखना है सही क्रम में। 22वां क्वेश्चन कोपी द्वयोः श्लोकयोः भावार्थम हिंदी भाषायाम लिखित, आपके इसमें 3 श्लोक आएंगे, 3 में से आपको 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद करना है, भावार्थ लिखना है। इसके अलावा 23वां क्वेश्चन इसमें गृहम शून्यम सुताम विना अथवा डिजिबार तम पाठस्य सारम स्वभाषायाम लिखित, तो इन दोनों में से एक पर पाठ का सार अपनी भाषा में हिंदी भाषा में लिखना है, दोनों का नहीं करना है, दोनों में से
1 का करना है। जो भी आपको अच्छा लगे, सीधी लगे वो उसका कर देना है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, मंजूषातः पदानि गृहीत्वा अस्माकं राजस्थानं विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचयत। तो मंजूषा में से शब्द उठा करके आपको 8 वाक्य की रचना करनी है। 8 वाक्य बनाने हैं मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से। अथवा ये नहीं करे तो फिर आपको रिक्त स्थानानि मंजूषातः पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इसमें प्रार्थना पत्र दिया गया है अथवा में, या तो आपको अस्माकं राजस्थान पर निबंध लिखना है या फिर आपको अथवा में प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें दोनों में ही सहायता के लिए मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों की सहायता से आपको प्रार्थना पत्र में रिक्त स्थान वाले स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शब्दों को यथास्थान जो शुद्ध लगे वहाँ पे भरना है। इसके अलावा 25वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश दिखाई देगा संस्कृत भाषा में। उस गद्यांश में अच्छे से पढ़ना है, उसको 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके क्वेश्चन उसी में ही ढूंढ के आपको उत्तर देना है। जैसे एक शीर्षक पूछ लेते हैं, इसके अलावा इसमें से ही क्वेश्चन ढूंढने रहते हैं, ये ढूंढ के आपको जवाब देना है इनका। अस्तु पुनर्मिलामः, धन्यवादः।